होगी, 3% की वृद्धि होगी तो 50,000 का 3% कितना हो गया दोस्तों? 1,500 रुपए। तो 51,500 रुपए आता है। ठीक है, तो 25,750 रुपए आता है। तो इसका मतलब सीधा सा है, आपकी पेंशन में 750 रुपए की वृद्धि हो गई और इसके साथ इस पे डीआर भी आपको एप्लीकेबल है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, आखिरकार सरकार ने पेंशन में 3% वृद्धि पर संसद में मोहर लगा दी है और पेंशन 3% तो बढ़ेगी ही, इसके साथ 2 साल का एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, संसद में अभी राज्यसभा में 3 अप्रैल को एक सवाल पूछा गया था पेंशन में वृद्धि को लेकर के, और इसको पूरी तरीके से समझना है ना दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरी जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब इसकी हेडिंग आप देख रहे हो, कर्मचारियों को सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करना। यहां पर सवाल पूछा गया श्री नागेंद्र राय जी के द्वारा कि क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई और 1 जनवरी को सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। तो सांकेतिक जो वेतन वृद्धि है दोस्तों, बेसिकली आपको बता दूं, नोशनल इंक्रीमेंट है, ठीक है ना, काल्पनिक वृद्धि जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया वीडियो को आगे देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि हाँ, तो यह आदेश किस तारीख से अनुप्रोज्य एवं कार्यान्वित हुआ, कि यदि आप दे रहे हैं तो किस तारीख से दे रहे हैं पेंशनर को। क्या इस आदेश का कार्यान्वयन वर्ष 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य है, यानी कि 2023 से पहले के जो रिटायरी हैं क्या उनको भी इसका लाभ मिलेगा? तो पहले सवाल का उत्तर दोस्तों कि क्या ऐसे आदेश जारी किए हैं कि सांकेतिक वृद्धि मिलेगी 30 जून और 31 दिसंबर को जो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, और इवन की दोस्तों इसमें डिफेंस के भी शामिल हैं, आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो इसके उत्तर में दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया है जी हां। जी हां का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई और 1 जनवरी को नोशनल इंक्रीमेंट वृद्धि करने को लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा MA डायरी नंबर ये वाली में दिनांक इतना को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में, क्योंकि दोस्तों ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आदेश दे चुका है और हमने इस पर वीडियो भी बनाई है, और आपने देखा होगा दोस्तों कई कमेंट में आते हैं कि भैया ऑर्डर तो मिल जाते हैं, सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं करती है, लेकिन अब सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। अंतरिम अनुसरण तथा विधि कार्य विभाग एवं व्यय विभाग के साथ उचित परामर्श के उपरांत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक, देखिए दोस्तों जो डीओपीटी का ऑर्डर निकला था वो मैंने आपको दिखा दिया था 14 अक्टूबर 2024 को अपनी एक वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतने इतने के माध्यम से अनुदेश जारी कर, जो ऑफिस मेमोरेंडम था दोस्तों, वो आदेश था जो जारी कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा जी, अब ख और ग का जो सवाल का जवाब दिया गया है, यानी कि ख और ग में क्या है कि किस तारीख से यह इंप्लीमेंट होगा, कब से ये लागू होगा, और क्या 2023 से पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी यह लागू है या नहीं है। तो यहां पर जवाब दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक इतने कार्यालय ज्ञापन संख्या 100 के पैरा नंबर 6 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 11 अप्रैल 23 का निर्णय तृतीय पक्षों के मामले में, देखिए दोस्तों ये बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे दोस्तों, उसके बाद जो कोर्ट में जो आदेश निकले हैं ना, बाद में वो काफी चल रहा था कि भाई जिन्होंने केस किया है तो केवल क्या उन्हीं को मिल रहा है, औरों को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी जिक्र कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया था, अभी लिंक दे दूंगा मैं आपको, कि जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने कोई केस नहीं किए हैं दोस्तों, बिल्कुल भी जिन्होंने केस नहीं किए हैं और उनको लागू है, किनको है मैं बताऊंगा, 23 से पहले वालों को भी, ठीक है ना, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल एरियर भी मिलेगा। कब से मिलेगा, देखिए
तृतीय पक्षों के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, यानी कि जब निर्णय दिया गया उस तिथि से थर्ड पार्टी को भी इसका फायदा। और थर्ड पार्टी आप समझ गए हैं, जिन्होंने केस नहीं किया। अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन दिनांक 1 मई 2023 को और उसके बाद देय होगी। यानी कि दोस्तों भले ही आप 23 से पहले के रिटायरी हो, आपको लागू है नोशनल इंक्रीमेंट, तो भी अगर आपने केस नहीं भी किया है तो आपको 1 मई 2023 से उसका फायदा दिया जाएगा। यानी कि 1 मई 23 से अभी तक का एरियर भी मिलेगा और आपकी पेंशन भी 3% बढ़ जाए। और 3% कैसे बढ़ेगी वो भी मैं आपको अभी थोड़ा वीडियो में आगे दिखा दूंगा, ठीक है। दिनांक 30 अप्रैल 23 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि 30 अप्रैल 23 से पहले का आपको एरियर नहीं मिलेगा। भले ही आप 2016 में, 2015, 2010 में रिटायर आ गए हों, आपको लागू था, वो वाला एरियर नहीं मिलेगा। मिलेगा 1 मई 2023 से, जब से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है ना, अगर आपने केस नहीं किया है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कोई आवेदन या रिट याचिका दायर की है और हितकारी आदेश पारित किया गया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन के लिए आवेदन दायर किया गया। देखिए 1 मई तो डेट उनके लिए है जो थर्ड पार्टी है, जिन्होंने कोई केस ही नहीं किए थे। हाँ, लेकिन जिन्होंने केस किए थे या फिर जिनके आदेश आए हैं तो उनको कब से मिलेगा? जब से उन्होंने एप्लीकेशन डाली होगी। अगर उन्होंने 20 में भी डाली होगी एप्लीकेशन इसके लिए, ठीक है ना, एप्लीकेशन दायर की होगी और उसका निर्णय बाद में कभी भी आया है तो मिलेगा उनको तब से जब से उन्होंने, तो उनका फायदा ये हुआ केस करने वालों का कि जब से उन्होंने आवेदन डाला था तब से उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसको लागू है, क्या लागू है, तो बेसिकली दोस्तों जिनको पता, वैसे तो सबको मैं इतनी वीडियो में बता चुका हूं, कूट कूट कर भर चुका हूं मैं कि भाई किसको मिलेगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट है दोस्तों 30 जून या 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं। और कौन कौन सी मैं आपको बताऊं, देखिए 6वें पे कमीशन से यानी कि सन 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 दिसंबर 2015 से पहले के रिटायरी जो 30 जून को रिटायर हुए हैं, क्योंकि उस समय दोस्तों 6वें पे कमीशन में एक ही बार इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई को, ठीक है ना, सबके लिए एक कॉमन कर दिया गया था डेट कि 1 जुलाई को साल में वार्षिक इंक्रीमेंट लगेगा। तो इसलिए जो है कोई कोई 30 जून को रिटायर हो जाते थे तो ऐसे में उनको पूरे साल का फायदा नहीं मिल पाता था क्योंकि इंक्रीमेंट तो जुलाई को लगता था। अच्छा, एक तो इनको ये लागू हो गया। दूसरा, जो 2016 के बाद से अभी तक के रिटायरी हैं, ठीक है, अभी तक के रिटायरी हैं तो उनमें जो लोग 30 जून को रिटायर हुए हैं और उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता हो, और दूसरी कैटेगरी है इसमें जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और उनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता हो। अब आप बोलेंगे 2 डेट क्यों हो गई भाई? देखिए 2016 से 7वें पे कमीशन में एनुअल इंक्रीमेंट की 2 डेट हो चुकी थी, एक 1 जुलाई और एक 1 जनवरी। तो जो भी डेट जो भी फायदेमंद हो कर्मचारी के लिए, पेंशन भोगी के लिए, तो वो वाली डेट उनके लिए इंक्रीमेंट की कर दी गई थी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों तो आपकी भी पेंशन बढ़ना अब तय है, कंफर्म है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे ही दिया है, डीओपीटी ने भी अपने आदेश निकाल दिया है और अब सरकार ने भी राज्यसभा में जो है इसको इसका जो है एक एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हमने ये सब चीजें कार्रवाई कर ली हैं, ठीक है ना। अब देखिए कई पूछ रहे थे कि सर 3% कैसे बढ़ गया, आप कैसे बता रहे हैं 3% नहीं बढ़ेगा, आप अपनी मर्जी से। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है सैलरी में हर साल लगता है और उसमें 3% सैलरी में आपकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब आपकी जो पेंशन होती है दोस्तों वो होती है सैलरी का 50%, ठीक है, आप इस चीज को तो पता ही है, सैलरी का 50%। अब सपोज आपकी सैलरी उस समय जब आप रिटायरमेंट आए तो आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो आपकी लास्ट सैलरी जो थी दोस्तों उसमें 3% की वृद्धि होगी। 3% की वृद्धि होगी तो 50,000 का 3% कितना हो गया दोस्तों? 1,500 रुपए। तो 51,500 रुपए आपके, पहले तो 50,000 पे आप रिटायरमेंट आए थे लेकिन 51,500 अब वो हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब इस चीज को समझिए आप, अगर आप पेंशन आए, ठीक है, 50,000 पे आप पेंशन आए थे तो 50,000 का 2 लगा दो, आपकी बेसिक पेंशन कितनी है? 25,000 रुपए, समझ गए। अब जब 3% इसमें बढ़ गई 1,500 रुपए सैलरी में, तो अब यहां पर देखिए 51,500 से आप बटे 2 करेंगे अब पेंशन निकालने के लिए तो 25,750 रुपए आता है, ठीक है। तो 25,750 रुपए आता है
तो इसका मतलब सीधा सा है आपकी पेंशन में 750 रुपए की वृद्धि हो गई और इसके साथ इस पे डीआर भी आपको एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो सैलरी में 1500 रुपए और पेंशन में 750 रुपए। तो कोई कह रहे थे नहीं जी 1.5%, अजी 1.5% कैसे बढ़ेगी, आप इस चीज को समझिए ना। 3% तो इसमें बढ़ गई, चलो आप तो पेंशन में भी आप ये लगा लीजिए कि पेंशन अगर आपकी 25,000 रुपए थी तो इसी का आप 3% निकाल लीजिए कि 3% अगर आपकी बढ़ रही है तो 25,000 का 3% होता है 750 रुपए। तो आपकी पेंशन भी तो 3% बढ़ रही है। आप इस चीज को समझने का जरा प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो कमेंट में लिख रहे हैं तो उससे पहले समझ लीजिए जरा, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, ये कब से मिल जाएगा आपको इसका एरियर, 1 मई 2023 से, यानी कि 2 साल का एरियर भी मिलेगा अभी तक का, ठीक है ना। तो एरियर भी मिलेगा और पेंशन भी बढ़ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैंने इस पर एक बहुत बढ़िया सी वीडियो, बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। कुछ अमेंडमेंट हुआ था जो आदेश में संशोधन हुआ था, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये है वो वीडियो दोस्तों, 1 महीने पहले बनाई थी। ये देखिए तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने इसको देख भी लिया है और एप्रिशिएट भी किया है। इसमें बहुत कुछ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप चाहे तो आराम से इसको देख सकते हैं, हालांकि कईयों ने देख भी दी होगी। तो कुल मिलाकर ये खुशी की बात है दोस्तों कि अब जो है सरकार ने जवाब दे दिया है, तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन बड़ा जल्दी ही देखने को मिलेगा, जहां तक मैं समझता हूं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।